तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है धारिता। क्या पढ़ना है? धारिता। क्या पढ़ना है इसमें? धारिता पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं धारिता के बारे में। किसके बारे में? धारिता के बारे में देखते हैं। चालक की धारिता अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बाबू? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता। ठीक है। कैपेसिटेंस मीन्स क्या होता है? धारिता। और कंडक्टर मीन्स क्या होता है? चालक। आप सभी लोग जानते हैं, है ना? गाड़ियों में भी देखे होंगे कंडक्टर। गाड़ी किसके बल पर चलता है? ड्राइवर से कि कंडक्टर से? याद रखिए, कंडक्टर से गाड़ी चलता है, ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलता। समझिए बात के। जिस गाड़ी का कंडक्टर अच्छा होता है, जिस गाड़ी का कंडक्टर अच्छा होता है, उसका ड्राइव बहुत अच्छा होता है, वह गाड़ी सब दिन के लिए सेफ होता है। इसलिए आप लोगों से भी बोलते हैं कि अपने लाइफ में एक ऐसा कंडक्टर को चुनिए कि आपका लाइफ जो है ना सही तरीका से चलते रहे। इस गाड़ी रूपी लाइफ जो है चलता रहे सही ढंग से। कंडक्टर का मतलब समझ गए ना? समझ गए होंगे कहने का मतलब कि कैसा कंडक्टर आपको चुनना है। ओके, इस बात को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं धारिता। तो आप सभी को पता होगा कि धारिता क्या है। इसके बारे में आप लोग को बताए थे कि जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है। बताए थे, जब किसी चालक वस्तु को, मान लेते हैं कोई चालक वस्तु है, ठीक है, इसको हमने क्या किया? आवेश दिया। क्या दिया? आवेश दिया। तो आवेश देने पर इस वस्तु का विभव जो होता है, इस चालक का विभव जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। इसका मतलब आपका संकेत दिया जा रहा है कि किसी चालक वस्तु पर आवेश दिए, किसी वस्तु अर्थात चालक वस्तु पर आवेश दिए तो उस चालक वस्तु का विभव बढ़ा। विभव क्या हुआ? बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि आवेश देने से विभव बढ़ता है, आवेश हटाने से विभव का मान क्या होता है? घटता है। इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। कंफर्म है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू? समानुपाती है। कोई दिक्कत है किन्हीं को? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। जब समानुपाती है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब समानुपाती का साइन हटाते हैं, चिन्ह हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगता है और इक्वल होता है। कांस्टेंट में सी लगाते हैं। कांस्टेंट में क्या लगाते हैं? सी। इस सी को ही क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। इससे आपका एक निकल गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही 12th क्लास में पूछा हुआ है कि सी बराबर निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, उलट करके, है ना? कुछ एक सही होगा और अन्य क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसमें से जहां ऐसा देखिएगा रिकॉर्ड कर लीजिएगा ना। या तो इससे संबंध पूछा जा सकता है या तो इससे पूछा जा सकता है। तो C बराबर क्या होता है? Q बाई V होता है, अर्थात आवेश बटा विभव। आवेश बटा क्या होता है? विभव। किसके बराबर? धारिता के बराबर। तो समझ में आ गया होगा कि धारिता क्या है से? समझ में आ गया ना धारिता क्या है से? कोई दिक्कत है? एक डिफाइन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, डिफाइन निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसान हो जाता है। नीचे जो भी रहेगा उसको प्रति पढ़ लीजिएगा। ठीक है। किसी चालक वस्तु पर प्रति एकांक विभव को देने से उसकी, ठीक है, आवेश का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आवेश का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो देखिए, विभव का मान बढ़ाने से आवेश का मान बढ़े या आवेश का मान बढ़ाने से विभव का मान बढ़े, दोनों तो प्रोपोर्शनल ही है ना? दोनों प्रोपोर्शनल। तो एक आ गया धारिता। C बराबर क्या होता है बाबू? Q बाई क्या होता है? V। अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखिएगा? धारिता का डिफाइन पूछेगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या लिखिएगा? जब भी किसी चालक वस्तु का, ठीक है, आवेश चालक वस्तु का नहीं पर
आवेश दिया जाता है या आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो डेट इज कर दीजिएगा, इसलिए डेट इज अर्थात क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी होता है। क्यू प्रोपोर्शनल भी। तो जब क्यू प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, अब इनटू भी होगा। यहाँ C बराबर लिखिएगा क्यू बाई क्या है, V। अतः यहाँ C को ही धारिता कहा जाता है। उस चालक वस्तु की क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कहा जाता है। कोई दिक्कत है, कैपेसिटेंस ऑफ ए क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। लिख लीजिएगा इतना, आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। इसमें कच्चा नहीं रहेगा, एकदम पक्का रहेगा, कंफर्म। समझ गए। अब यहां से और देखिए क्या क्या निकलता है, से आप लोग सब पढ़े होंगे। C बराबर क्यू बाई क्या होता है, V। तो C धारिता हो गया, तो धारिता का एक मात्रक आप लोग को हम बताए हैं। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है ना, जिसको F से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, फैराडे। क्या हो गया बाबू, फैराडे हो गया, जिससे किससे सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है किन्हीं को, किन्हीं को प्रॉब्लम। एक और मात्रक देखिए जरा, यहां से आइएगा, देखते जाइएगा। C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या है, V। क्यू को क्या बोलते हैं, कूलाम। क्या बोला जाता है, कूलाम बोला जाता है ना। और विभव का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इसका एक और मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति क्या हो गया, वोल्ट। कूलाम प्रति क्या हो गया, वोल्ट। एक और मात्रक क्या निकल गया, कूलम प्रति वोल्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि धारिता का निम्न में कौन सा मात्रक होता है। ओके, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे भी होता है, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। और अगर कह दिया, दोनों ऑप्शन दे दिया, कह दिया कि A और B दोनों, और D में कह दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कह दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों, अर्थात C होगा। ओके, समझ गए बात के। तो कूलम प्रति क्या होता है, वोल्ट भी होता है, और क्या होता है, फैराड भी होता है। याद रखिएगा, किन्हीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना है, याद हो जाएगा। अब देखिएगा, जब इतना हो गया तो हम लोग इसका बीमा भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीमा। बाबू तुम A to Z निकाल लो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, है ना। तो देखिए बीमा क्या है, इसका बीमा क्या होगा, कैपेसिटेंस, है ना। इसका निकालिएगा बीमा क्या होगा, बताइएगा। आवेश का बीमा आप लोग को पढ़ा हुआ है, क्या होता है, AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है ना। अब वोल्ट, ML टू T माइनस 3, ML टू T माइनस 3, M माइनस 1। आप लोग को पता है, बताया हुआ है ना। कैसे निकलता है ये आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। कैसे निकलता है आप लोग को पता नहीं है, अगर तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। पहले इसको निकाल लिया जाए। अब बताइएगा, ये M ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M माइनस 1। L ऊपर जाएगा, L माइनस 2। T ऊपर जाएगा तो T माइनस 4। एक इधर और एक इधर जाएगा तो T प्लस 4 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस 4। ये ऊपर जाएगा तो एक प्लस 2 हो जाएगा। यही क्या है, बीमा। किसका, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। अब चलते हैं, आइए देखते हैं हम लोग विभव का बीमा कैसे होता है। ऐसे किसका बीमा, विभव का बीमा कैसे होता है, ठीक है। तो देखिएगा विभव का बीमा क्या होता है, से आप लोग बता सकते हैं किस संबंध से निकाला जाता है। से W/V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना। विभव का डिफाइन कहता है प्रति एकांक परीक्षण। अभी ने बताया था आप लोग का डिफाइन इसका, कि प्रति से निकाले, जब नीचे से करिएगा ना तो आपका डिफाइन एकदम सटीक निकलता है। आइए देखिएगा,
V इज इक्वल टू क्या होता, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, है ना, परीक्षण आवेश, ठीक है ना, को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत से लाने में किया गया कार्य, किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अर्थात W क्या होता है, है ना, और W क्या होता है, एक कार्य है। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है, समझते जाइएगा। और ये क्या हो गया, Q हो गया। और बल बराबर हम तोड़ दे रहे हैं, कोई मत कहना कि कैसे हुआ है से, ठीक है। F बराबर होता है M गुने A, अर्थात द्रव्यमान गुने क्या एक्सेलरेशन होता है, और इनटू क्या होता है, विस्थापन, बाई क्या होता है, आवेश। अब तो हो गया सब कुछ। अब बताइएगा द्रव्यमान का क्या होता है, बीमा M। पहले एसआई मात्रक, सॉरी सीजीएस एमकेएस मात्रक निकाल लीजिए, फिर आसान हो जाएगा। एमकेएस मात्रक क्या होता है, किलोग्राम केजी, है ना। बीमा निकालना है तो पहले एमकेएस मात्रक निकाल लीजिए, आपका बीमा आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो गया, केजी। इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और सेकंड, और इसका विस्थापन मीटर होता है। और बाई आवेश, ये बीमा हो गया, आवेश को रहने दीजिए क्यू ही, ठीक है। बीमा लिखेंगे तो इसका आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति कूलम, ये एमकेएस मात्रक हो गया, ठीक है। सीजीएस मात्रक आप जानवे करते हैं, वोल्ट प्रति क्या होता है, सॉरी कार्य का क्या होता है, जूल, और आवेश का क्या होता है, जूल प्रति कूलम, है ना, कूलम। तो एसआई मात्रक में हो जाएगा जूल प्रति कूलम भी हो सकता है, और वोल्ट भी होता है, ठीक है। तो यहां से आइएगा मात्रक अब निकल गया, तो बीमा निकालते हैं। केजी का क्या होता है, एम, केजी का क्या होता है, एम। इसका क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर। एम एम एल स्क्वायर हो जाएगा ना, लेंथ लंबाई, सेकेंड हो गया तो ऊपर चला जाएगा तो T-2, आवेश चला जाएगा ऊपर तो A-1 और T-1 हो जाएगा। इसको और ऑपरेशन कीजिएगा तो क्या होगा, M जोड़ते जाइएगा, L एक है, L2 T-3 A-1 है। एक इसका निकल गया विभव का। आइए देखिएगा, मिलाइएगा, ML2 T-3 A-1 आया था ना, कैसे आया से कंफर्म हो गए। तो याद रखिएगा इस प्रकार से, तो क्या एग्जाम में आएगा तो इतना याद निकालना लगिएगा, निकालवा हूँ, अरे याद रखिए बबुआ, तना फट सुन बनता हुआ नहीं, थोड़ा याद रखिए। कहाँ इसका यूज किया जाता है, जहां हम सस्पिशन में है ना, हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि होगा, क्यों होगा, ई होगा, क्यों होगा, ई होगा। जब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका काम कीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में टाइम को बचाना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है ना। और नहीं तो टाइम नहीं बचेगा तो आप क्या, आपके साथ क्या होगा, वही होगा जो सबके साथ होता है। याद नहीं रखिएगा तो अगला क्वेश्चन एगो याद करने वाला बचवा बना लेगा, 2 क्वेश्चन तो आप एक ही गो में लटका रह जाइएगा, प्रॉब्लम होगा ना, वो आगे निकल जाएगा तो कहिएगा हम तो बना ही नहीं लिया, अच्छा तो कौन ना, ये सब टाइम को बचाना है। तो चलें, क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं हम। तो धारिता हो गया, धारिता को किससे सूचित किया जाता है, अभी बताइए। भविष्य में आप किसी चीज का तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से फालतू चीज पूछेगा, बताइए। जब धारिता से क्वेश्चन पूछेगा तो तनी मनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप डी से लेकर के आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी सब पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा जी, बहुत तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आपको सब चीज में मदद आएगा, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, किसी चालक का क्षेत्रफल उसके धारिता के क्या होता है, समानुपाती होता है।
बताए थे ना, किसी चालक का धारिता जो होता है, किसी चालक का धारिता जो होता है उसके चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। पता है ना क्या होता है, समानुपाती। अर्थात C प्रोपोर्शनल क्या होता है, A। कब कहाँ बताए थे, चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है ना, किन किन माध्यमों पर डिपेंड करता है, आश्रित होता है। ओके, तो हम लोग पढ़े थे, कितना टर्मों देखे थे हम लोग, तीन देखे थे। कितना देखे थे, तीन। चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर देखे थे ना। तो चालक के क्षेत्रफल पर मतलब पहला था C प्रोपोर्शनल क्या था, A था बाबू। इसका मतलब हुआ किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। ओके, और क्षेत्रफल को कम करने पर धारिता का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, अब बताइएगा जरा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, नया तरीका से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम सभी जानते हैं कि C बराबर क्यू बाई क्या होता है, V होता है ना। तो C के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान क्या होगा, विभव का मान, विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है, प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश का मान बढ़ता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब विभव का मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान क्या होगा, उस पर काम करते हैं। तो देखिएगा C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। तो बताइएगा जब विभव का मान घटता है तो धारिता का मान बढ़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी चालक का विभव को बढ़ाया जाता है तो धारिता का मान क्या होता है, विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा ना। और जब विभव का मान कम करेंगे मतलब घटाएंगे, पहले से पूर्व में जितना विभव का मान था उससे अब चालक का विभव को कम करेंगे तो धारिता का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किसी चालक के विभव को बढ़ाने से उस चालक का कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा बाबू, समझ गए ना बात के, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो ओके, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको तो हटा देना चाहिए। अब देखिएगा दूसरा है, पहला हो गया चालक की उपस्थिति मतलब चालक के क्षेत्रफल पर, दूसरा चालक के निकट किसी अन्य चालकों की उपस्थिति पर, है ना। किसी एक चालक के संपर्क में, ठीक है ना, दूसरा कोई चालक वस्तु लाया जाता है, कोई वस्तु लाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा, किसी आवेशित चालक के निकट, किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक को रखा जाता है। बताइएगा थोड़ा सा, ये एक चालक वस्तु है, ये क्या है, एक चालक वस्तु है। कैसी वस्तु है, और ये अनावेशित है, ठीक है। अनावेशित है मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है ना, लेकिन है क्या, चालक है, लेकिन आवेश इस पर नहीं है।
तो एक आवेशित चालक है और एक अनावेशित चालक है। इस आवेशित चालक में को अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो बताइएगा इस आवेशित चालक में से आवेश निकल करके अनावेशित चालक में चला जाएगा। तो बताइएगा इस स्थिति में क्या होगा। क्या है छोटे, कहाँ का बोलो, कॉल करने के लिए जिनके पास चाबी है, समझ गए बात के। तो एक आवेशित चालक है, ठीक है, और एक अनावेशित चालक है, ठीक है। तो इसमें जब आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाएंगे तो इसमें से आवेश निकल करके अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाएगा। तो बताइएगा पहला का आवेश घटेगा कि बढ़ेगा? आवेश का मान घटेगा। आवेश का मान क्या होगा? और दूसरा आवेश का मान घटेगा तो बताइएगा विभव का मान क्या होगा? आवेश का मान घटेगा तो विभव का मान घटेगा ना, क्योंकि समानुपाती होता है ना। तो आवेश का मान घटेगा तो विभव का मान भी क्या होगा? और जब विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान कंफर्म है ना। समझ में बात आ गया कि कैसे क्या होता है ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, आप तैयार है ना सब तरह से। धारिता देखिए, आप ये तो बताएं बाबू कि किसी आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें पहले वस्तु में से आवेश निकल करके, पहले वस्तु में से आवेश मतलब आवेशित चालक में से आवेश निकल करके दूसरे अनावेशित चालक में चला जाता है, जिससे पहले वस्तु का आवेश घट जाता है। तो आवेश घटेगा तो विभव का मान भी क्या होगा? घटेगा। तो धारिता का मान इसका क्या होगा? बढ़ेगा। धारिता का मान इसका क्या होगा? लेकिन इसका अब देखिएगा अनावेशित चालक का आवेश बढ़ा था, आवेश क्या हुआ था? तो विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो धारिता का मान, समझ में बात आ गया ना कि किस प्रकार से डिपेंड करता है किसी एक चालक को दूसरे चालक के संपर्क में, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाने पर क्या होता है से। कोई दिक्कत है किन्हीं को? कि है किन्हीं को प्रॉब्लम? नहीं है। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। चालक के चालक है, इस चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है जरा जानेंगे हम। यदि आवेशित चालक को हवा या निर्वात में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए? ठीक है ना। हवा या निर्वात में रखने की अपेक्षा किसी दूसरे प्रावैधुक माध्यम में, है ना, हवा या निर्वात की अपेक्षा किसी दूसरे प्रावैधुक माध्यम में रख दिया जाए तो चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चालक की धारिता क्या हो जाती है? विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो क्यों हुआ था इसके पहले ही बता दिए थे इसका कारण क्यों हुआ था से, अर्थात किसकी ओर? गोलीय चालक। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? अब हम लोग चलेंगे गोलीय चालक की धारिता की ओर। किधर चलेंगे? गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक बबुआ, ए बचवा, गोलीय चालक की धारिता। चले गोलीय चालक की धारिता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बढ़े। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। आइए समझिएगा, ये आपका पूरा थ्योरी दे दिए हैं, ठीक है ना। आपका ओनली फॉर रिवाइज चल रहा है, चल रहा है ना बाबू। तो रिवाइज कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। सब हम लोग देख रहे हैं। बस एक बार घर पर जाकर के नोट्स कॉपी जो है से देखिएगा, निकाल लीजिएगा। और आज हम पूरा फिर से दोहरा दिए हैं, ठीक है, दोहरा रहे हैं। एक बार आपको थ्योरी सब चीज चला ना, क्लास अलग अलग। तो अब जो है से आपको हम दोहरा रहे हैं। इसको क्या करना है, आपको घर पर जाना है और जा करके नोट्स कॉपी पलटना है और सारे चीज को एक बार पढ़ लेना है। देखिएगा आपको सब के सब याद हो जाएगा, A to Z थ्योरी।
अब नहीं रखिएगा तो क्या होगा? वही होगा जो सबके साथ होता है ना। फिर तो नंबरवा कम तो मास्टरवा के मुंह में देख ऐसे कर ले करित नहीं हमरा कर लेगा अपने चाहिए। अरे मास्टरवा जैसे ये के पढ़ावे था वैसे सबके पढ़ाते, यही ना बाबू कि तोरा दूसरा पढ़ावे थियो तो ओकरा दूसरा पढ़ावे थियो, यही आवा के फिर चेहरा दिखावे की इच्छा न कर। अरे चेहरा दिखाना है तो दम के दम खम सब लगा दो, है ना। अगर चेहरा से चेहरा मिलाना है तो दम खम सब लगा दो, है ना। सब चीज त्याग दो, पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे दो। देखो फिर लया कि सारे के चेहरा बार बार देखित रहे, फिर हमरे चेहरा बार बार दिखाई देते। समझ गए बात के? जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता है ना, कैसे निकाले थे ये तो हम नहीं बताने जा रहे हैं। थ्योरी, इसका थ्योरी हम आप लोग को बता दिए। तो गोलीय चालक की धारिता बराबर सी बराबर क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा बाबू? तो समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वीडियो चल रहा ना है, तो थोड़ा सा अवधिया को बंद करके रखिए। समझ गए बात के? C = 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्या होता है? ये कोई गोलीय चालक है, ये कोई क्या है? गोलीय चालक है ना। इस गोलीय चालक का ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। बताइएगा एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्लस से होता है कि माइनस से होता है? और जाता है कि प्लस से निकल करके माइनस में जाता है। पता है आप लोग को, सबको है ना, ये सभी लोग को पता है। तो हम लोग देख रहे हैं गोलीय चालक की क्या देख रहे हैं? धारिता, है ना। गोलीय चालक की धारिता देख रहे हैं। सभी चारों ओर से प्लस आवेश है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बड़ी काय करता है रे ना, आता है तो पॉय कर लगता। तो देखिएगा गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? यहाँ से भी देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव मजबूत कर लो, सब मजबूत हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है? C क्या है? अभी 9 बजे आइएगा। देखिएगा C = 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्या है? R। तो C = है ना बाबू, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। इसका वैल्यू नियत है ना। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। होता है ना। ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से पढ़ल करो। इप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85। शांति से याद है तो जरा ज्यादा तेज मत बनो। गुने 10 के पावर -2 होता है ना। जरा ध्यान से पढ़ल करो, तो समझ लेना। यही दिक्कत होता है कि सर हम तो सब बना लिए थे, लेकिन वही बनाइला हल कि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की बला कर देला। याद कंफर्म रखो, ठीक है ना। अब इसका मात्रक भी आप लोग को पता ही, हम लोग बता दिए हैं कि इसका मात्रक। अरे कॉल कीजिए ना जी, आपके पास मोबाइल नंबर है ना, कॉल कीजिए, जब बतियाते हैं। आइए देखिएगा, तो 1/9 गुने 10⁻⁹
ओके 1/9 इंटू 10⁻⁻⁹ ई होता है किसका मान बाबू 4 साइलेंट। इसके पहले आप लोग पढ़े थे देखिएगा 1/4 साइलेंट नोट का मान वैल्यू पढ़े थे ना। इसका होता है वैल्यू 9 होता है ना। इसका मात्रक के साथ हम बताएं क्या होता है न्यूटन शांति होता है ना इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके